नमस्ते दोस्तों, मैं उमानंदम कश्यप। आप देख रहे हैं ग्रो विथ होम। दोस्तों, जैसे कि मैं डेली बाय डेली नया-नया कुछ अपडेट लेके आते रहता हूँ। कोई चीज़ों पे लेके नहीं, कोई सिर्फ थॉट प्रोसेस जो हम लोग सोचते हैं कर नहीं पाते, वही सब चीज़ों का मैं वीडियो बनाता हूँ। और बिज़नेस सेल्स के रिगार्डिंग जैसे अपना डेली बाय डेली लाइफ में जो चीज़ें होती है, मैं उसी पे वीडियो अपना बनाता हूँ। और ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि आपका और प्लस मेरा दोनों चीज़ हम लोग मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। तो हम दोनों ताली एक हाथ से नहीं बज रही, दोनों हाथ से बज रही है। तो अगर मैं डेली बाय डेली अगर कुछ करता हूँ, तो ऐसा मेरे लिए भी ठीक है कि हाँ, मैं नया-नया कंटेंट देखने को, नहीं तो फिर वही मैं कुछ सोच के रह जाता हूँ, कुछ कर भी नहीं पाता हूँ। तो दोस्तों, मैं जैसे कि आज एक बातें बताने वाला हूँ, कुछ लोगों का हमेशा जेब खाली रहता है। बहुत से दोस्त होते हैं कि कुछ लोगों का हमेशा ही जेब खाली रहता है। कुछ लोगों की सही में प्रॉब्लम रहती है और कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं रहती है, वो जानबूझ के भी ऐसा करते हैं। तो एक आदमी हर दिन मेहनत करता है, कमाई भी बुरी नहीं थी, अच्छा खासा पेमेंट था उसका, अच्छा खासा अपना मुनाफ़ा था उसका, फिर भी महीने के एंड तक उसके पास कुछ नहीं बचा। बहुत से लोग होते हैं, आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में भी होंगे, मेरे तो हैं, आप लोगों में भी होंगे कुछ ना कुछ। वो सोचता था कमाई कम है, लेकिन सच ये था कि जितना आता था उतना ही बिना सोचे निकाल देता था। मतलब बिना सोचे, बिना प्लानिंग के वो खर्च कर देता था। कोई चीज़ अगर बिना प्लानिंग के हम करते ना, तो उस वो डायरेक्शन हमारा सही में गलत रहता है। वो उसमें ना तो हम नफ़ा ही कर पाते, ना फ़ायदा ही कर पाते, ना कुछ काम ही कर पाते, ना बचा ही पाते, ना कुछ कर ही पाते। तो हमको ना मंथली, डेली बाय डेली अपने जो कमाई की अर्निंग है उसका प्लान बनाना चाहिए। उस हिसाब से ही हमें उसके ऊपर मतलब फ़ैसला करना चाहिए कि कितना हमें ये चीज़ में खर्चा, कितना ग्रोसरी में करना चाहिए, कितना क्लोथ्स में करना चाहिए, कितना घर पे करना चाहिए, कितना निजी सेविंग में, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट है उसमें करना चाहिए, या ज़मीन लेने में अगर करना चाहिए। ये सब का अगर हम प्रॉपर वे से तरीके से प्लानिंग करेंगे तभी हमारा जो मंथली इनकम है बचेगा। लेकिन स लेकिन सच ये था ना कि जितना आता था उतना ही बिना सोचे निकल जाता था। दोस्तों, इस कहानी में मतलब ये जो मेरी मतलब बात है, इसमें ना ट्विस्ट एक ही बात की है। गरीबी कई बार कम कमाने से नहीं, कभी कम संभालने से होती है। गरीबी ज़रूरी नहीं है कि कम कमा रहा है वो, उसका प्रॉपर वे से प्लानिंग ही नहीं है कि हमें कितना रुपया रखना चाहिए, कितना रुपया बचाना चाहिए। तो कहाँ से पैसा बचेगा? जब पैसा बचेगा ही नहीं, तो आप इधर-उधर, दर-बदर पैसा ही माँगते रह जाओगे। तो अगर मेरी यही नसीहत है कि अगर आप लोग कुछ भी करते हो तो अपने पूरे चीज़ों का हिसाब करो, अपना प्लानिंग बनाओ, पैसे को कहाँ से कहाँ इन्वेस्ट करना है, पैसे से पैसे कैसे कमाना है, पहले वो भी सोचो। कोई अच्छे जो फाइनेंशियल गाइडर है उनसे सीखो। मैं भी बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, अगर मेरे वीडियो को आप वॉच करोगे ध्यान से, तो आपको मैं भी कुछ प्लेटफ़ॉर्म ऐसे बताता हूँ कि जिसमें आपका पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ और ऐसे ही चीज़ों को सुनने के लिए ग्रो विथ ओम को, ऐसी जानकारी को सुनने के लिए ग्रो विथ ओम को आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चैनल दिन पे दिन इम्प्रूव होना चाहिए। जैसे मैं दिन पे दिन इम्प्रूव अपने आप को कर रहा हूँ, वैसे चैनल को भी इम्प्रूव होना चाहिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट चाहिए, और चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो में और क्या सुधार किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।